हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका नया टॉपिक है सेल। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल को हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो सेल को हम स्टडी करते हैं साइटोलॉजी में, यानी कि साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल को स्टडी किया जाता है या सेल का स्टडी किया जाता है। टर्म साइटोलॉजी गिवन बाय हर्टविग, यानी कि साइटोलॉजी टर्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हर्टविग ने किया था। अब हम देखते हैं सेल किसे कहते हैं। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो क्या होता है? सेल। या हम कह सकते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, यानी कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था दैट वाज द नॉन लिविंग, यानी कि वो एक निर्जीव कोशिका थी और उसको कार्ग कैम्बियम से प्राप्त किया था। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, अर्थात फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवर किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहा जाता है डॉक्टर ए.के. शर्मा को, यानी कि इंडियन साइटोलॉजी जो हैं उसके फादर जो हैं वो कौन है? डॉक्टर ए.के. शर्मा। अब हम देखते हैं सेल थियरी क्या होता है। सेल थियरी या कोशिका सिद्धांत या कोशावाद गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान इन 1939। और जो स्लाइडेन थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि इस थियरी के अनुसार सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने होते हैं। और इस सिद्धांत का दूसरा जो पॉस्टुलेट था, जो दूसरा पॉइंट है, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकर इनसाइड द सेल, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। इसके आगे एक सिद्धांत और बताया गया था, सेल लाइनिएज थियरी या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थियरी। सेल थियरी का कुछ मॉडिफाइड फॉर्म है जो उसके बैकड्रॉप को ये कंप्लीट करता है। उसमें जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए सेल लाइनिएज थियरी दिया गया। इस सेल लाइनिएज थियरी को किसने दिया था? गिवन बाय रुडोल्फ विर्काउ, यानी कि इसको रुडोल्फ विर्काउ ने दिया था। इन्होंने इसके लिए एक टर्म यूज किया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ होता है न्यू सेल आर एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ है न्यू सेल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेल थियरी का जो एक्सेप्शन है वो है वायरस। वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि वायरस जो होता है वो सेल या सेल प्रोडक्ट का नहीं बना होता है और इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी नहीं रखा जाता है। और वायरस को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जनरली बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का, अर्थात न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का।